वेलकम टू सक्सेस क्लासेस। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और आशा करता हूं कि आप सभी की तैयारी अंतिम पड़ाव पर होगी और आप अब रिवीजन करने की प्लानिंग कर रहे होंगे कि जो पाठ्यक्रम शेष रह गया है उसको पूरा करना है, साथ में अब रिवीजन भी स्टार्ट आपको कर देना है। ऐसी योजना आप बना रहे होंगे। एक एक करके हम इन सभी बिंदुओं पे बात करेंगे और एडमिट कार्ड आपके कब तक आ जाएंगे। आपकी परीक्षा 15 अप्रैल से होने जा रही है और अभी तक ईएसपी के द्वारा कोई भी ऑफिशियल अपडेट नहीं आया है कि एग्ज़ाम डेट वो पोस्टपोन और कुछ दिन बढ़ाएंगे या नहीं बढ़ाएंगे। तो आप 15 तक ही मान के चलो। यदि आपके एग्ज़ाम 15 तारीख से स्टार्ट होने जा रहे हैं तो आपको 7 या 8 तारीख को एडमिट कार्ड देखने को मिल जाएंगे। आपके पास में देखा जाए तो अब 8-9 दिन का या 10 दिन का समय बचा हुआ है, उसके बाद आप अपने एडमिट कार्ड को देख पाएंगे। अब इसमें एडमिट कार्ड तो चलिए आपके आ ही जाएंगे। अब ईएसपी ने हमें फ़िलहाल कोई अपडेट नहीं दे रहा है, मतलब वो अडिग है अपने फैसले पे और वो समय पर आपकी परीक्षा अप्रैल में तो हर हाल में हो ही जाएगी, ये चीज़ कन्फर्म है। हर हाल में आपको 15 अप्रैल तक अपने पूरे कंटेंट को, सब कुछ जो रिवीजन कर रहे हो, रिवीजन सब कुछ कर लेना है 15 अप्रैल तक। अभी भी आप यदि कुछ एक गोल बनाओ, डिसाइड करो कि मुझे कैसे पढ़ना है, तो 15 अप्रैल वो डेडलाइन लेके चलना जब तक आपको पूरे पाठ्यक्रम को पूरा का पूरा कवर कर लेना है। 15 अप्रैल मतलब 15 अप्रैल 16 अप्रैल भी आप अपनी रणनीति में मत रखना। आप अभी प्लानिंग कर रहे होंगे कि आपको कैसे पढ़ना है, किस यूनिट को कितना वक्त देना है, कैसे पढ़ना है, कहाँ से रिवाइज़ करना है, नोट्स को किस तरीके से रिवीजन करना है, कितने दिन पढ़ना है, कितना टाइम किस यूनिट को देना है, कब कैसे क्या करना है, वो चीज़। तो मैंने कुछ आपके लिए कुछ स्मार्ट चीज़ें आपको बताने जा रहा हूँ और निश्चित तौर पर आपको सहायता भी प्रदान करेंगी। मैंने कुछ चीज़ें नोट कर रखी हैं आपके लिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट ये साबित होने जा रही है। सबसे पहले हम यदि एक बात करें, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ मैंने जो लास्ट में लिखी हुई है वो मैं आपको बता देता हूँ कि जो वीक एरियाज़ होंगे आप उन पे ज़्यादा फोकस कर लेना। सिली मिस्टेक्स होने के चांसेस भी आपके उनमें होंगे। रीज़न ये है, आपने किसी यूनिट को पढ़ा हुआ है और आपको पता है कि ये बेसिक यूनिट भी है, मैं आसानी से कर सकता हूँ, हो भी जाएगी, लेकिन फिर भी आपको वहाँ पे सावधान रहना है। आपको यदि सिंपल सी यूनिट है तो उसमें तो कोशिश करो कि आपका प्रश्न गलत ना हो। यदि बेसिक सा प्रश्न आता है तो आपसे बनना चाहिए, ये चीज़ है। अब मैं एक एक करके बहुत सारे चीज़ों पे बात करूँगा। सब्जेक्ट वाइज आपको रिवीजन करना है, आप यूनिट वाइज आपको क्विक रिवीजन करना है। क्विक रिवीजन से मेरा तात्पर्य ये है कि कम टाइम में आप बैठ गए, आपने आज टारगेट लिया, आप 10 घंटे पढ़ रहे हो, 2 घंटे में आपने एक यूनिट रिवीजन कर दी, अगले 2 घंटे में फिर एक, इस प्रकार से 5 यूनिट आपने आज ही क्विक रिवाइज कर मारी। इस तरीके से आपको चलना है। उसके बाद आपको मेन फोकस किस पे करना है, जो चीज़ आपकी बहुत मजबूत है उसमें तो आपसे गलती नहीं होनी चाहिए। सिली मिस्टेक्स उसमें ही होने की चांसेस रहते हैं। कारण ये कि आप उसको देखते नहीं हो। आपको लगता है कि यार ये वाला तो मैंने पढ़ा हुआ है, कई बार पढ़ लिया है, फिर भी एक बार और आप उसको भी देख करके जाइएगा। भले ही आप उसकी बेसिक चीज़ें हैं, जो याद करने वाली चीज़ें हैं या मैथ में फॉर्मूलाज हैं, तो आप उनको ज़रूर करके जाइएगा। आपके पास 15 दिन का समय रहेगा। इन 15 दिन को ही आपको यूटिलाइज़ करना है। बहुत तगड़ी आपको प्लानिंग करनी है। आपको रिवीजन के लिए भी समय देना है। कितना समय आप निकाल पा रहे हो वो आपको मैनेज करना पड़ेगा। कितने घंटे आपको इस टाइम पे पढ़ना है, ये प्रश्न वैसे नहीं बनना चाहिए। जितना टाइम आपके पास है पूरा टाइम आप पढ़ाई में लगाएंगे। आपके पास यदि आपके पास में 10 घंटे है तो 10 घंटे ही आपको पढ़ना है। आपके पास में यदि जॉब करने के बाद 5 घंटे बच रहा है तो 5 घंटे आपको पढ़ना है। जितना भी समय आपके पास है पूरे समय का आपको यूटिलाइज़ करना है। ये चीज़ हमने समझी, हम कितने घंटे क्या पढ़ रहे हैं, तो वो चीज़ आपको ध्यान रखना है। पूरे टाइम कोशिश करो कि आप कम से कम इस टाइम पर 10 घंटे आप मिनिमम निकाल पाओ, और यदि कोई ज़्यादा समय निकाल पा रहा है तो और भी बढ़िया बात है। लेकिन इफ़ेक्टिव स्टडी कम से कम इस टाइम पर आपको 10 घंटे देना पड़ेगा। आपको जो नई यूनिट ऐड हुई हैं उन पे भी आपको ध्यान देना पड़ेगा। आप किसी यूनिट को छोड़ेंगे नहीं, आप उसके बेसिक को ज़रूर करके जाएंगे,
क्योंकि एमपी में ना ईएसपी का भरोसा नहीं रहा। वो चाहे तो 1 यूनिट से 15 क्वेश्चंस डाल दे। यदि उसने 15 क्वेश्चंस 1 यूनिट से कर दिए और आपने उसी यूनिट को छोड़ा था, तो आप सोच लीजिए, मतलब आप ना एग्ज़ाम में देख के हैरान हो जाएंगे कि मैंने इस यूनिट को छोड़ा था कठिन समझ के और इसी के क्वेश्चंस डाले। जिसने पढ़ा वो समझेगा कि यार ये क्वेश्चंस तो डालें, लेकिन बेसिक क्वेश्चंस डाल दिए उसने, उसमें 2-3 ही हाई लेवल के, बाकी के बेसिक क्वेश्चंस डाल दिए। तो आपने ना पढ़ा, आपको नुकसान हुआ। जिसने बेसिक भी टच कर लिया, कम से कम वो कुछ नंबर तो उसमें पा लिया। तो आपको ये चीज़ ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान रखनी है। अब इसमें हम बात करें, मॉक टेस्ट आप लगा रहे होंगे और जो आपको कमज़ोर बिंदु समझ आ रहे होंगे, जहां आप गलती कर रहे होंगे, उस पे आपको ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान केंद्रित करना है। अब यदि हम इसमें एक और बात करें, फाइनल जो नोट्स होंगे आपके या जो फाइनल रिवीजन आप करोगे एग्ज़ाम से 2-3 दिन पहले, एग्ज़ाम के जब 2 दिन पहले आप तैयारी करोगे, रिवाइज़ करोगे, तो उसमें एक ही फंडा आपको अपनाना पड़ेगा, एक ही तरीका आपको अपनाना पड़ेगा। क्विक रिवीजन करना पड़ेगा, बहुत फास्ट आपको क्विक रिवीजन करना पड़ेगा। अभी आप जो रिवीजन करोगे, इसमें जो कंफ्यूजिंग पॉइंट रहेंगे, जिनमें आप डाउट जा रहा है, क्विक रिवीजन के टाइम पे आप उन पे ही ज़्यादा फोकस करोगे आखिरी के 2 दिन में। पूरे पे तो आप ध्यान दे नहीं पाओगे। अभी जो आप 1 तारीख से रिवीजन स्टार्ट करने जा रहे हो, ये थोड़ा अच्छा रिवीजन होगा, यानी डीप स्टडी करी, उसके बाद में आप लगभग आपने जो पढ़ा था उसका 50% तो आप देखते जाओगे। जो बिल्कुल बन रहा है उसको इग्नोर करोगे आप, बस फॉर्मूला या जो कंसेप्ट समझ के आगे बढ़ोगे आप। लेकिन जिन कंसेप्ट में आपको इस बार भी प्रॉब्लम आ गई, आप फिर से हाईलाइट करके रखोगे, क्योंकि आप एग्ज़ाम से 2 दिन पहले उनको पढ़ के जाओगे, ताकि आप परीक्षा में भूल ना जाओ। क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी रहती हैं जिन्हें हम भूल जाते हैं। उसका कारण क्या है, हमारा दिमाग एक्सेप्ट नहीं कर पाता, क्योंकि उस चीज़ को हमने वह चीज़ डिमांड कर रही थी कि आप मुझे 2-3 बार पढ़ो, और उसे 1 या 2 बार ही पढ़ा गया। तो उस पर आपको ज़्यादा फोकस्ड रहना पड़ेगा, ताकि वह चीज़ भी आपकी अच्छे से कवर हो जाए। और इसमें एक और चीज़ आपको बता दूं, इस टाइम पे काफ़ी सारे अभ्यर्थी नींद के साथ कंप्रोमाइज़ करेंगे, तो आपको बिल्कुल भी कंप्रोमाइज़ नहीं करना। 6 घंटे 7 घंटे जितना भी आप नींद लेते हो, आपको भरपूर नींद लेनी है। और दोपहर में भी आप पावर नैप टाइप में आधे घंटे या 1 घंटे का ले सकते हो, यदि आप मॉर्निंग में जल्दी उठ के पढ़ रहे हो। आप जिस भी रणनीति से पढ़ रहे हो, कुछ अभ्यर्थी रात के 2-2 बजे तक पढ़ रहे होंगे, और कुछ अभ्यर्थी होंगे सुबह 4 बजे उठकर या 3 बजे उठकर पढ़ रहे होंगे या 5 बजे से पढ़ रहे होंगे। कोशिश करो, यदि आप में वैसे अभी तक आप जिस शेड्यूल में, जिस तरीके से आपका शरीर ढल गया है, आप उसी के हिसाब से चलने की कोशिश करो। बस इवनिंग में, शाम के, रात में पढ़ने में ये होता है कि यदि आपका मन अच्छे से लग जाता है पढ़ाई में तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि माइंड थक जाता है। कई बार जॉब वालों को और प्रॉब्लम आ जाती, उनको सुबह ही, अधिकतर अभ्यर्थी सुबह के समय ही ज़्यादा समय निकाल पाते हैं। लेकिन आप कोशिश करो आपका शरीर जिस रूपरेखा में ढल जाए, रात को पढ़ने वाला बन गया तो रात में पढ़िए, सुबह 4 से पढ़ने वाला बन गया तो सुबह 4 से आप पढ़िएगा। सुबह भी आप 4 बजे से पढ़ोगे, यदि आपने 3-4 घंटे भी इफेक्टिव स्टडी कर लिया आपने, तो बहुत ही फ़ायदेमंद रहेगा। क्योंकि इस टाइम पे आप रिवाइज़ करने जा रहे हो चीज़ों को, यानी आपको बिल्कुल फुल कंसंट्रेट होना पड़ेगा। आपको चीज़ों को रिकॉल करना है बिल्कुल शांत मन से, कोई भी आसपास शोर शराबा ना हो, बहुत शांत मन से आपको देखना पड़ेगा। तभी इतना सारा जो कंटेंट पड़ा हुआ है वो आपको रिवाइज आएगा। जितनी बार आपका मस्तिष्क चीज़ों को दोहराएगा, उतनी ही कम गलतियां करेगा। एक सबसे महत्वपूर्ण चीज़ आपके सामने मैं ये रखूँगा, आपने अक्सर ऑब्जर्व किया होगा, मैंने भी कई बार ऑब्जर्व किया हुआ है, जब तक प्लानिंग नहीं होती तब तक पढ़ाई में मन नहीं लगता। यदि आपने 15 दिन का टारगेट डिसाइड करा था, आपने 15 दिन उसको फॉलो कर लिया, उस रूटीन को फॉलो कर लिया कि ये पढ़ना था और आपने पढ़ भी लिया, उसके बाद यदि फिर से आप प्लानिंग नहीं करते कि अब आने वाले 5 दिन 10 दिन मुझे क्या पढ़ना है, कैसी रणनीति अपनानी है, तो आप अपना समय बर्बाद करोगे। आपको पता ही नहीं कि आपको क्या पढ़ना है। तो कोशिश करो, आप सबसे पहले आप अपनी खुद की रणनीति डिसाइड करो। रणनीति से मेरा तात्पर्य है, आप पहले कौन सी यूनिट पढ़ने जा रहे हो, आप किस चीज़ को पढ़ोगे, फिर आप क्या पढ़ोगे, कितना टाइम आप किसको दोगे, कितने बजे से कितने बजे तक आप टाइम निकाल पाते हो। समय निकालना सभी अभ्यर्थियों के लिए अलग अलग होगा। मैं आपसे कह दूं सुबह 4 से आप 8 तक ये यूनिट पढ़ो, मैं फिर आपसे बोल दूं शाम के आप ये 2 यूनिट पढ़ो, तो इस तरीके में काम नहीं हो पाएगा। सभी का समय
अलग अलग है, सभी अलग अलग समय दे रहे हैं, उसके हिसाब से आपको टाइम बांटना पड़ेगा। यानी आप पेज में, कॉपी में, जहाँ पर भी आप नोट कर सकते हो, आप वहाँ पे अपनी प्लानिंग को लिखिए। लिखने से चीज़ें क्लियर होती हैं दिमाग में, दिमाग को पता चलता है कि अच्छा अब मुझे कल ये करना है। आपको पता चल गया ना कि कल मुझे यह चीज़ करना है, तो आपका दिमाग कल के लिए आज से ही तैयार रहेगा और आज के टास्क को पूरा करने की कोशिश भी करेगा, क्योंकि कल फिर से नया टास्क हमारे पास है, हमें उस नए टास्क को पूरा करना है। और इस समय आपका माइंड जो है ना बहुत सक्रिय होगा, बहुत एक्टिव होगा। जितना आप इस समय पढ़ पा रहे होंगे उतना शायद आपने पिछले 3 महीने भी ना पढ़ा हुआ हो। अब आपका जो मन मस्तिष्क है ना पूर्ण रूप से मतलब 90% एकाग्रचित हो चुका है। पढ़ने में मन लग रहा है, लगन से पढ़ रहे हो, ईमानदारी से पढ़ रहे हो, बहुत सारी चीज़ें आपको सकारात्मक लग रही हैं। आपको लग रहा होगा कि ऐसा यदि मैं 1 साल पढ़ लूँ तो फिर कौन मेरा सिलेक्शन रोक पाएगा। यही असली वाली रिदम है आपकी पढ़ाई की। और जो 1 साल ऐसे तैयारी में लगा रहे उसका सिलेक्शन फिर कोई नहीं रोक पाएगा। बस अच्छे से तैयारी करते रहो। आप बस एक चीज़ याद रखो, आप जो भी प्लानिंग कर रहे हो अपनी कॉपी में लिख लो। आप जहाँ लिखना चाहते हो आप वहाँ लिख लो, ताकि आपके माइंड के पास में एक निश्चित रूपरेखा हो। बिना रूपरेखा के काम नहीं हो पाएगा। लिमिटेड टाइम है, इस लिमिटेड टाइम में ही सब कुछ करना पड़ेगा। आपके पास में मात्र 20 दिन का समय बचा हुआ है, 15 से 20 दिन का समय शेष बचा हुआ है। किसी की परीक्षा थोड़ी सी स्टार्टिंग डेज में फंस जाएगी, किसी की परीक्षा 2-4 दिन बाद फंसेगी, किसी की परीक्षा 6-7 दिन बाद आएगी। तो इस प्रकार से आपको वहाँ पर समय मिल जाएगा। बस तैयारी में लगे रहिएगा, पूरी मेहनत करिए। इन 15-20 दिन में आपको जी जान लगा देना है। धन्यवाद। ज्वाइन कीजिए वर्ग 2 मेंस सुपर टेस्ट सीरीज। यहाँ पर आपको प्रत्येक प्रश्न विस्तृत व्याख्या के साथ में देखने को मिलेगा, बाइलिंगुअल रहेगा। आपको प्रत्येक विषय में टॉप लेवल के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और उनकी डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन भी आपको देखने को मिलेंगे। आप किसी भी विषय में जाएंगे, जैसे कि आप ये साइंस का क्वेश्चन ही ले लीजिए, मैथ वाले पार्ट में हेलोजन का प्रश्न पूछा गया, लेकिन विस्तृत व्याख्या आप देखिए पूरे ग्रुप को समझा दिया गया, अन्य ग्रुप को तक विस्तार से समझा दिया गया। इंग्लिश में भी आपको पूरा का पूरा ये देखने को मिलेगा। आप हिंदी में जाइए, बहुत ही शानदार तरीके में आपको विस्तृत व्याख्या देखने को मिलेगी, बहुत ही शानदार टॉप लेवल के प्रश्न हैं। आप एसएसटी में भी जाएँगे, किसी भी प्रश्न की आप विस्तृत व्याख्या देखने को मिलेंगी, देखेंगे, बाइलिंगुअल आपको देखने को मिलेगी और बहुत ही शानदार तरीके में इंग्लिश में भी इसी प्रकार से आपको देखने को मिलेगा। पहले आपको इंग्लिश में विस्तृत व्याख्या, फिर आपको हिंदी में देखने को मिलेगी। तो टेस्ट सीरीज़ को जॉइन करने के लिए आप सक्सेस क्लासेस एप्लीकेशन की लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है, वहाँ से आप इसको डाउनलोड कीजिए और आप जॉइन कीजिए। धन्यवाद।